अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं तब हम उसी के अनुरूप पैसे खर्च करते रहते हैं। हमें उस वक्त पैसों की समझ नहीं होती है, लेकिन जब तक हमें इन पैसों की समझ होती है, हमें ये जानकारी मिलती है कि हम कहाँ कहाँ पैसे सेव कर सकते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और हमारा मंथली बजट जितना होना चाहिए उसका दुगना हो चुका होता है। ऐसे समय में कुछ पल के लिए हमें रुक के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सोच है ये हमें लंबे समय के लिए फ़ायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों, हमें भी अपने घर में पारिवारिक जो मीटिंग होती है वो बुलानी होगी, जैसे सारे लोग करते हैं, और हमें भी अपने भविष्य की योजना को तैयार करना होगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको 8 नायाब तरीके बता रही हूं पैसे बचाने की। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ पे बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम मनी सेविंग टिप्स के बारे में ही बात करेंगे कि हम पैसे कहाँ बचा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको 8 नायाब तरीके बताऊंगी जहाँ हम अपने पैसे को बचा सकते हैं और अपने ये जो पैसे हैं ये हम रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उससे बचाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, 1 बाय 1 मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक गुजारिश है कि मेरी एक व्यूअर है तुलसी जी, जो आजकल काफ़ी परेशान है। प्रॉब्लम ये है कि उनका एक LIC था जो उनके पापा के नाम पे था, जो अब नहीं रहे और उनके पास उस LIC से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इवन इफ उन्हें उस LIC का जो पॉलिसी नंबर होता है वो भी नहीं पता है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पैसे को कैसे रिफंड कराएं और अपनी माता का कैसे हेल्प करें। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास जानकारी है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए और इससे तुलसी जी को बहुत हेल्प होगा और उनकी ये परेशानी जो है वो भी दूर हो जाएगी और प्लीज आप हेल्प कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, पर्यावरण हित में सोचें। छोटी दूरियों को तय करना है तो दोस्तों आप कार, बाइक या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करते हुए पैदल चलने को ही प्राथमिकता दें। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा होगा। इसके अलावा ये सुनिश्चित कर लें कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो घर की लाइट बंद होनी चाहिए और आपको परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें भी ये चीज़ बताना है कि अगर वो एक कमरे में है तो दूसरे कमरे की लाइट और फैन बंद होनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कूड़ेदान में अगर आप कचरे को डाल रहे हैं तो देखकर कचरे को डालें। जिन चीज़ों का प्रयोग दोबारा हो सकता है उन चीज़ों को कूड़ेदान में डालने के बजाय आप अपने इलाके के कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। ये भी पर्यावरण के लिए सही होगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है, अपने घर में ही एक मनोरंजन का केंद्र बनाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ज़्यादा पैसे बाहर खाने पीने में, घूमने फिरने में, थीम पार्क जाने में, मूवी देखने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने घर में ही मनोरंजन का कार्यक्रम करें। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप एक नई रेसिपी बनाइए और जिसका लुत्फ आप पूरे परिवार के साथ उठाइए। जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर बच्चे का बर्थडे पार्टी होता है तो उसे बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं और फिर वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। इन सब चीज़ों में पैसे व्यर्थ के जाया करने से अच्छे हैं कि आप घर में अच्छा खाना बनाइए, सारे लोगों को घर में बुलाइए, घर में ही मूवी की व्यवस्था कराइए, गेमिंग का व्यवस्था कराइए। इससे आपके साथ साथ बच्चों का भी मन लगा रहेगा और इस चीज़ में आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि महंगी आदतों को तुरंत छोड़ दें। जिम, योगा क्लास या फिर फैमिली फोटो शूट कराना, ये सब जो आदतें होती हैं, आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
ये सब चीज़ों को तुरंत छोड़ दें। दोस्तों ऐसा होता है कि इसमें हमारे बेवजह बहुत सारे पैसे व्यर्थ के जाया हो जाते हैं। आजकल अगर आपको योगा क्लासेस लेना है या कोई भी एक्सरसाइज के बारे में जानना है, इंटरनेट पे सारा कुछ गिवन है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इसके बारे में आते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल काफ़ी फ़ोन ऐसे आ गए हैं जिससे जो फोटोग्राफ होती है वो बहुत अच्छी निकलती है, आप अपने मोबाइल से उससे सीख सकते हैं। इसके अलावा जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है मंथली, उस सब्सक्रिप्शन के बारे में एक बार सोचिए कि क्या आपको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपका काम चल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे विज्ञापन जो आते हैं जिसमें बताया जाता है कि ये क्रीम लगाने से गोरा हो जाते हैं या ऐसा ये वाला खाना खिलाने से हमारे पालतू जानवर बहुत स्वस्थ रहते हैं, क्या ये सब चीज़ सही है? विज्ञापन पे नहीं जाना है, आपको खुद सोचना है कि ये सही है या जो आप अपने घर में घरेलू चीज़ें यूज करते हैं वो सारा सही है। ये करने से भी हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। चौथी पॉइंट यहाँ पे आती है कि अच्छे उपकरण और डिवाइसों को खरीदें। दोस्तों अभी तक मैंने आपसे बहुत सारी बातें किफ़ायत के बारे में की होगी, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण लेना है जैसे कि वॉशिंग मशीन, गीजर या फिर आपके घर में कोई मशीनरी चीज़, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ को ही परचेज करें। दोस्तों आप अच्छी कंपनी का सामान खरीदें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ सस्ती उठा लाते हैं तो हमें उसमें बार बार रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी खराबी आती रहती है और बात कुछ हजार की है, तो आप हमेशा ब्रांडेड और अच्छे उपकरण को ही परचेज करें। ये भी पैसे बचाने का एक पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आता है गिफ्ट देना या जन्मदिन मनाना। दोस्तों हमारे देश में जन्मदिन पे गिफ्ट देना या एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना ये पूरे साल चलता रहता है और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इन सब कामों में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को गिफ्ट ना दें। यहाँ कहना ये है कि अगर आप इस गिफ्ट पे इतना पैसा खर्च करते हैं तो उसका एक बेहतर उपाय ये भी है कि आप अपना हैंडमेड कोई भी चीज़ दे सकते हैं। आप बहुत अगर क्रिएटिव हैं तो अपने हाथ से पेंट किया हुआ कोई फ्रेम या फिर कोई जो पॉट वगैरह होता है ये सब बना के आप दे सकते हैं, वो उन्हें अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ गिफ्ट में मिले हैं आप उसी को किसी दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको जिसने जो गिफ्ट दिया है ऐसा ना करे कि वही गिफ्ट उसके पास पहुंच जाए। तो ये हेर फेर करने के गिफ्ट में आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। 6 पॉइंट है कि दोस्तों के साथ अगर आप मज़ेदार दिन बिताने जा रहे हैं तो इसके लिए फिक्स करें कि आपको जितने पैसों की ज़रूरत है उतने ही पैसे अपनी जेब में रख के ले जाएं। बेवजह एक्स्ट्रा मनी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे तो आप ज़्यादा खर्च भी करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे को लेकर जाएं। लेकिन अगर आपकी आदत है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आप उधार लेके भी उस चीज़ को ले लेते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। कहना ये है दोस्तों कि आपको अपने ये उधार लेने वाला जो तरीका है इसे पूरी तरह से बंद करना है। 7 पॉइंट यहाँ पे आता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों इंटरनेट आजकल हमारे लाइफ में एक वरदान की तरह साबित हुआ है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी विषय पे आपको जानकारी लेनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पैसे बचाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पैसे बचाने के तरीके, इसके भी बहुत सारे वीडियो या फिर आप आर्टिकल वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है या आपको सस्ते मेकअप कैसे बनाने हैं इसके भी वीडियो मिलते हैं। आपको अपने पुराने कपड़ों को कैसे नया लुक देना है
इन सब चीज़ों पे भी वीडियो हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इंटरनेट की सुविधा से बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इंटरनेट का जो उपयोग होता है वो भी पैसे बचाने का ही एक तरीका है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटरनेट पे जो हमारे पैसे जाते हैं वो बेवजह जाते हैं। नहीं, बेवजह नहीं जाते हैं। आपको इंटरनेट से बहुत कुछ सीखने मिलता है और आजकल के लाइफ के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि आप ये देखें कि आपके पास क्या चीज़ है और वो कैसा काम कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास सामान रहता है, हमारे घर के ही किसी कोने में वो रखा होता है और हम उसके बारे में भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास वो भी चीज़ है। कभी ऐसा होता है कि वो हमारे अलमीरा में कहीं रखा हुआ है, हमें पता ही नहीं है, पलंग के नीचे रखा हुआ है या फिर जो दीवार है उसके बीच में कोई कार्टून में वो रखा हुआ है और हम भूल जाते हैं और हम वही सेम चीज़ को फिर से परचेज करके लेके आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने घर के हर एक चीज़ के बारे में जानना है और ये एक बार ज़रूर देखना है कि वो जो चीज़ है वो कितना काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, या उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है तो आप रिपेयर कीजिए, या बेवजह वैसे ही कोई चीज़ खरीद के ना लाएं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा पैसा हमारा खर्च हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम मार्केट जाते हैं और सेम कलर और सेम पैटर्न का कपड़ा खरीद के लेकर आ जाते हैं। जब कपड़ा लेकर आते हैं उस समय हमें याद नहीं रहता है, लेकिन जब घर में चेक करते हैं तो वो वैसा ही सेम रखा हुआ है। ये क्या हुई? यही तो होता है फिजूल खर्ची। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर में क्या रखा है और वो कैसा काम कर रहा है, वो सही है या नहीं, आपके फिट में आ रहा है या फिर आपसे वो पुराना हो चुका है, तो उस चीज़ को बायकॉट कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे आपको 8 ऐसे नायाब तरीके बताए जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं और आप अपने ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेहतर लगा, सबसे अच्छा लगा। दोस्तों, इसके साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।